आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल से हम बहुत फेमिलियर भी हैं और सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें हम पहले से जानते भी हैं। आज सर्कल को कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। इसका मतलब कि ये कुछ पॉइंट है जो बराबर डिस्टेंस पर है एक प्लेन से। अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर बन के आता है वो सर्कल है। और एक फिक्स्ड पॉइंट से इन सब का डिस्टेंस भी सेम होता है। ये सारे डिस्टेंसेस क्या है? सेम। तो इस फिगर को आप बोलते हैं सर्कल। अब सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल, और जो बाहर पॉइंट होता है उसको आप कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। The inner part of the circle is called the interior and the outer part is called exterior. So A is interior and B is exterior, क्योंकि B सर्कल के बाहर है और A सर्कल के अंदर है। अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है? सपोज ये एक सर्कल है, इसका एक ये सेंटर है। सेंटर वो होता है जिससे हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो। ये सर्कल का सेंटर है। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट joining the center of the circle to a point on the circle। अब सर्कल पे पॉइंट मान लेते हैं हम, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, और रेडियस को O मान लेते हैं। तो रेडियस ये O और A की डिस्टेंस है, और B की डिस्टेंस है, और C की डिस्टेंस है, और D की डिस्टेंस है। ये सब रेडियस है। अभी हमने पढ़ा है कि ये सब डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो OA, OB, OC, OD सभी क्या है? रेडियस। इनको मैं कैसे लिख देता हूं? R से। कॉर्ड, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मतलब जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, इससे आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, ए बी, इनको ज्वाइन कीजिए आप, तो ये एक कॉर्ड है। आप कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए सी डी, इसको ज्वाइन कीजिए, ये भी एक कॉर्ड। ये एक सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये भी एक कॉर्ड। लेकिन जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। और जो डायमीटर होती है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की। तो ये जो EF है ये क्या हो गया? डायमीटर। मैं आपको यहां पर एक रिलेशन और बता देता हूं। हमें ये पता है सेंटर से ये दूरी R है और ये दूरी भी R है, तो डायमीटर क्या हो गया? 2R। तो डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है और रेडियस की डबल भी है। अब सेमी सर्कल, a diameter of a circle which divides a circle into two equal arcs, each of which is known as a semicircle। मतलब आप एक सर्कल बनाइए, उसका ये डायमीटर है। तो डायमीटर क्या करता है? इसको दो हाफ में बांट देता है, या इसको कहते हैं हम कि सर्कल को हाफ कर देता है, टू इक्वल हिस्से में बांट देता है। तो इस एक एक हिस्से को हम कहते हैं सेमी सर्कल। हिंदी में अगर बोलूं तो हाफ सर्कल, सर्कल का हाफ हिस्सा क्या होता है? सेमी सर्कल। क्लियर है ये बात? आर्क, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये एक सर्कल है, इसके छोटे से पार्ट को, जैसे हम इतना सा पार्ट लेते हैं इसका, ये इसकी आर्क होगी। हम इतना सा ये पार्ट लेते हैं,
ये इसके आर्क हो गए। तो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये सर्कल का एक पार्ट ही है। सेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे जाकर इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूं। एक सर्कल, इसका सेंटर है ओ, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू रेडियस एट इट एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेक्टर। मतलब आप पहले कोई आर्क सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं ये आर्क सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाली, ये इतनी सी आर्क सेलेक्ट कर लेता हूं, ई एफ, और इनके एंड पॉइंट से मैं इसको जोड़ देता हूं। इसका ये जो हिस्सा है, जो दो रेडियस और आर्क के एंड पॉइंट से बनता है, उस हिस्से को आप कहते हैं सेक्ट। अच्छा, आप ध्यान से देखना एक चीज, ये भी तो एक आर्क है, और ये भी तो दो रेडियस है, तो ये पोर्शन भी क्या हो गया, सेक्टर। बस फर्क क्या है कि जो छोटा वाला है वो हो जाएगा माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्लियर है ये बात? सरकमफ्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे बहुत काम आएगा। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की पूरी बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री जो बाहर के चारों तरफ जो सर्कल की बाउंड्री है, उसे आप कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सेगमेंट, सेगमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है ओ, a chord divides the interior of the circle in two parts, each of which is a segment। हम जानते हैं ये कॉर्ड है, ये सर्कल को डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, एक ये पार्ट है और एक ये बड़ा वाला पार्ट है। तो जो बड़ा पार्ट है वो भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, और जो छोटा वाला पार्ट है ये भी एक सेगमेंट है। फर्क क्या है, जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। क्लियर है ये बात? एक चीज और बताता हूं मैं आपको, वैसे अभी ये पॉइंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये एक सेगमेंट है, मान लिया आपकी बात। आप याद कीजिए, एक सेक्टर भी तो है और ये एक ट्राइंगल है। तो सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर में से अगर आप ट्राइंगल को माइनस कर दें तो जो फिगर बचेगा, जो चीज बचेगी, वो क्या होगी, आपकी सेगमेंट। ये हम आगे चैप्टर में काम लेंगे, लेकिन अभी आप जैसे हमने सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो हमने इसको भी इंट्रोड्यूस करा है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center, and the converse is also true। इसका मतलब है कि अगर ये एक सर्कल है, इसके दो इक्वल कॉर्ड हमने कंस्ट्रक्ट किए, ए बी सी डी, तो जो सेंटर, मान लीजिए सेंटर ओ है, तो इस पे ये दोनों कॉर्ड्स जो एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये एंगल
और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्स और वाई मतलब है इसका, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल वाई। हम इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए, इसको मैं ई मान लेता हूं। इन दोनों ट्रायंगल में ओ ई कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में, इसको एफ मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए, ई एफ और जी एफ इक्वल है। और इन दोनों ही ट्रायंगल में ओ जी और ओ एफ इक्वल है। तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और एक्स इक्वल टू वाई हो गया बाय सी पी सी। ऐसे ही आप इसे कन्वर्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects the chord and converse is also true। मतलब मान लीजिए एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, उसका ये कॉर्ड। अगर आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये और ये इक्वल होंगे। आइए इसको प्रूव करते हैं। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। हम जानते हैं कि OA और OB इक्वल है क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस। एंगल OCA और एंगल OCB इक्वल है, दोनों 90 डिग्री। एंड OC इज इक्वल टू OC, दोनों में OC कॉमन है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों में ये दोनों रेडियस हैं, ये 90-90 है और ये OC कॉमन है। तो बाय RHS triangle OCA is congruent to triangle OCB। ये कॉन्ग्रुएंट होने से ये जो एंगल B और ये साइड B दोनों बाइसेक्ट करते हैं। AC और BC क्या हो गए, इक्वल बाय CPC। क्लियर है ये बात। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है। मान लीजिए दो कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। इसको आप ओ लिख लीजिए, इसको ए बी सी डी ई एफ। हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ई और ओ एफ इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो आप देखिए कि ये सेंटर है, इससे ये कॉर्ड है, ये क्या बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं। एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री। देयरफॉर बाय आरएचएस ये दोनों ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। chords that are equidistant from the center are equal, इसका कन्वर्स है। ये भी एक बहुत इजी थ्योरम है। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है O,
अब हमें रिवर्स दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है, सी डी ई एफ। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि सी डी और ई एफ इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ये जानते हैं इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 90 है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी इक्वल है, हमको गिवन है ये। एंगल ए और एंगल बी 90 है, और ओ सी और ओ एफ दोनों ही रेडियस है। तो बाय आर एच एस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सी पी सी टी सी डी और ई एफ भी क्या हो गए, इक्वल। तो उसको समराइज करते हैं। पहले हमने सर्कल के बारे में जाना कि सर्कल कैसे फॉर्म होता है, सर्कल के पॉइंट्स। फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जाना, सेक्टर, सेगमेंट, सेमी सर्कल, डायमीटर, रेडियस, और लास्ट में हमने सर्कल्स की थ्योरम्स को इंट्रोड्यूस किया और उनको डिटेल में समझा। नमस्कार।